चलिए, अब कोई प्रश्न वगैरह हो। रविवारी चर्चा का क्रम है अपना। कोई प्रश्न हो किसी के तो पूछ सकते हैं। बोलिए। पंडित जी, ये ज्ञान गोष्ठी नाम की किताब है ना? हाँ, इसमें एक प्रश्न है, उसका उत्तर थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा नहीं आया। बोलिए। प्रश्न है 602 नंबर का। चैतन्य स्वरूप आत्मा के भान बिना ही यदि पुण्य करते जावे तो क्या हानि है? हाँ हाँ, बढ़िया प्रश्न। चैतन्य स्वरूप आत्मा के भान बिना ही पुण्य करते जाए, यानी आत्मा को तो नहीं समझे और पुण्य ही पुण्य करते जाए, तो क्या दिक्कत क्या है? नुकसान क्या है उसका? आत्मा नहीं समझ में आया, पुण्य तो बंधेगा। बहुत से लोगों को रहता है प्रश्न। बोलिए। उत्तर है, चैतन्य स्वभाव के भान बिना जो कुछ भी पुण्य करने में आता है वह राख के ऊपर गोबर लीपने के समान है। जैसे राख के दल के ऊपर गोबर का लीपन टिक नहीं सकता, लीपन तो कठोर भूमि पर ही टिकता है, वैसे ही त्रिकाली चैतन्य स्वभाव के भान बिना पर लक्ष्य से जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह राख के ऊपर किए गए लीपन के समान है। वह पुण्य अल्प काल में ही संक्रमित होकर पाप रूप हो जाएगा, वह पुण्य दीर्घ काल तक टिकेगा नहीं। ऐसा जानकर चैतन्य स्वभाव चैतन्य स्वभाव भान रूप भगवान आत्मा का भान अवश्य करना चाहिए। तो अब अब इसमें इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? इसमें एक बार आप तो समझा चुके हो, लेकिन वो एकदम फिट नहीं बैठी। वो क्यों संक्रमित कैसे हो नहीं जाता है? बेटी? पुण्य संक्रमित कैसे हो जाता है? पुण्य संक्रमित कैसे हो जाता है? इसको यूं समझिए कि जैसे गुड़ है ना, गुड़, गीला गुड़ हो और गर्मी में धूल भरी हवाएं चलती हैं, या समझ लीजिए बारिश के मौसम में गीला हो गया और हवाएं चल रही हैं, धूल भी उड़ रही है, तो थोड़ी बहुत धूल आकर के उसके चिपक जाती है। तो वो जो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो अपने आप उसको कन्वर्ट कर ले। ये नियम है, हर जगह का नियम। और इस नियम का आप रोजाना प्रैक्टिकल करते हो। अभी बताऊंगा वो उदाहरण, पहले गुड़ वाला उदाहरण समझिए। तो वो जो धूल थोड़ी बहुत चिपकी है, वो धूल भी अपने आप गुड़ जैसी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी वो, है ना। गुड़ इतना सारा है, धूल इतनी सी है, तो अपने आप वो भी वैसी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा उदाहरण जो आप रोज के रोज काम में लेते हो, नहाने में पानी गर्म करते हो ना। अभी बताओ, पानी अगर गर्म ज्यादा है और उसमें ठंडा पानी कम मिलाया जाए, तो क्या होगा? कि जो ठंडा मिलाया गया वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। अगर गर्म पानी कम है और वो ठंडे पानी में मिला दिया जाए, या ज्यादा ठंडा पानी मिला दिया जाए और कम गर्म पानी रहे, तो कि फिर वो पानी पानी ठंडा हो जाए। यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो अपने आप अल्पसंख्यक को प्रभावित कर लेता है। ये सामाजिक व्यवस्था में भी लगता है, अल्पसंख्यक हमेशा बहुसंख्यकों से प्रभावित होता है। ये गणित है, ये हर जगह की, सिर्फ उन परमाणुओं की नहीं है। अब अपन लगाओ पुण्य के ऊपर वो बात। वो पुण्य उसको हमेशा रहने वाला नहीं। हमेशा रहने वाला का नहीं का मतलब कि वो पुण्य उसको पुण्य रूप में ही फल दे देवे, ये नियम नहीं है। कैसे नहीं है? ये बताओ, पुण्य तो बांधा मान लो 15 कोड़ा कोड़ी सागर। सातावेदनी की कितनी उत्कृष्ट स्थिति, मेरे ख्याल से 15 कोड़ा कोड़ी सागर ही है शायद, है ना। तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बांधा। अब ये बताओ, उस पुण्य को भोगने के लिए वो उस स्थिति में रहेगा भी सही क्या? वो जो 15 कोड़ा कोड़ी सागर बांधा है, तो साथ ही 2000 सागर के अंदर अंदर तो निगोद पहुंच जाएगा ये। अब क्या करेगा? और निगोद से निकला ही नहीं तो क्या होगा उस पुण्य का? कि वो पुण्य उन पाप प्रकृतियों के बहुभाग के कारण वो खुद भी पलट करके पाप रूप हो जाएगा और उदय में आएगा। पाप रूप होकर के उदय में आएगा। यूं मत समझना कि वो तो गल गया, गला वाला कुछ भी नहीं है। वो पलट करके पाप रूप होकर के उदय में आएगा। इसके लिए अपन वो गुलाब जामुन का उदाहरण लेते हैं हमेशा, है ना, आपको ध्यान हो तो। कि आपको 1 क्विंटल गुलाब जामुन मिल गए और शर्त ये है कि वो खाना ही खाना है, आपको वो गुलाब जामुन खाने ही पड़ेंगे।
तो एक दिन खा लोगे शौक से, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, अब चौथे दिन से तो बदबू मारने लग जाएंगे। अब क्या होगा? क्या वो जहर बने? जो कल तक मिठाई थी वो आज जहर बन चुकी। अब फूड पॉइजनिंग होगी उससे। और शर्त क्या थी? खाने तो पड़े, मिले हैं तो खाने तो पड़ेंगे। तो बोलो अब वो मिठाई खा रहा है या जहर खा रहा है? बाद में क्या खा रहा है वो? बाद में तो जहर खा रहा है। बाद में मिठाई नहीं कहलाएगी वो। अब तो बदल गया ना, जहर रूप हो गया वो। तो बाद में वो जहर ही खा रहा है कि अरे पहले तो मिठाई मिली थी और ये अब जहर रूप कैसे हो गई। बस वैसी गणित यहाँ पे लगा कि मिला तो था पुण्य और बदल करके वो संक्रमित हो गया, और संक्रमित होकर के उदय में आता। तो अब पाप आता है उदय में। ऐसा समझना इसको। तो नहीं, संक्रमण इस तरह से चला करता है। जैसे पाप रूप तो संक्रमित तब होगा ना कि जब जीव पाप रूप कार्य करेगा। हाँ तो है ना, पाप भाव करे बिना कैसे होगा वो निगोद भी जा रहा है तो बिना पाप भाव के थोड़े ना जा रहा है। इतने लंबे समय तक पुण्य परिणाम चलते ही नहीं है, ये कहने का अर्थ है क्या? आया समझ में? अंतर मुहूर्त में तो यूं भी परिणाम बदलते हैं। पूरे विश्व में जीव के पूरे अनादि अनंत जीवन काल में सिर्फ एक भाव ऐसा है जो लंबे समय तक टिकने की योग्यता रखता है। कौन सा भाव? वीतराग, आत्मलीनता का परिणाम। वही एकमात्र ऐसा परिणाम है जो अनंत काल तक ऐसा का ऐसा ही रह सकता है, और वो रहता है। जो अंतर मुहूर्त के लिए फिक्स हो गया तो वो तो अनंत काल के लिए फिक्स हो गया। और बाकी जितने भी पुण्य के, पाप के, शुभ राग, अशुभ राग, द्वेष जो भी हैं, इन सबके परिणाम अंतर मुहूर्त में इनमें फेरबदल होता ही होता है, नियम से होता है। तो पुण्य परिणाम रहेंगे ही क्या उसके? आपका प्रश्न असल में यह है कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो पुण्य बदल के पाप रूप हो गया, है ना? मतलब कोई जीव यदि मनुष्य पर्याय में है और उसने हम्म। खाना पुण्य बांध के आया है और बार बार वो उसको मनुष्य पर्याय मिलती है और वो पाप नहीं करता है, तो वो मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा पुण्य? ये होगा ही नहीं। ये होगा ही नहीं कि वो पाप नहीं करे। इतने लंबे समय तक क्या करेगा संसार में रहे? समझ में ही रहा। अब पुण्य भी संसार का ही कारण है, लेकिन वो पुण्य कहाँ तक चलेगा देखो ना आप, लिमिट कितनी है। लिमिट तो सागर 2000, सादिक 2000 सागर की है ना। इससे ज्यादा रे कैसे लेगा? अब इस गणित को ऐसे समझो कि सादिक 2000 सागर बाद जब इसको निगोद जाना ही है तो उस लायक पाप भी तो करेगा ही सही। उस लायक पाप भी करेगा ही सही। हाँ, और ये भी बात है इसके अंदर क्या, निरंतर कितना भी आप शुभ परिणाम कर लो उसके साथ में भी पाप प्रकृतियां तो बंधती है ना, निरंतर बंधन होता है। 7 प्रकृतियों का बंधन निरंतर होता है, ये सैद्धांतिक नियम। आयु को छोड़ करके 7 प्रकृतियां निरंतर बंधती। और 7 में से 4 मूल प्रकृतियां तो पाप रूप ही है। घातियां तो पाप रूप ही है, पुण्य और पाप का भेद ही नहीं है। तो बोलो वो पुण्य की संख्या घटती जाएगी, पाप की बढ़ेगी, तो अपने आप पुण्य पाप रूप संक्रमित हो इसके भावों का निमित्त पाकर। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए उसमें कोई ऐसी आश्चर्य की या ऐसी कोई विपरीत बात नहीं है। वो समझना चाहिए कि अ, आत्म स्वरूप की महिमा के बिना, आत्म स्वरूप की लीनता के बिना कोरा पुण्य 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 करे जा, इकट्ठे करे जा, गुलाब जामुन खूब इकट्ठे हो जाएंगे। बाद में भोगना तो तुझको है ही। बाद में लेकिन गुलाब जामुन नहीं भोगेगा, बाद में जहर भोगे। ठीक उसी तरह से करे जा पुण्य पुण्य पुण्य, कर्म प्रकृतियां इकट्ठी होंगी और कुछ नहीं होगा। बोझा बढ़ाने का काम है गोरा। आत्मा की महिमा बिना, आत्मा को समझे बिना पुण्य को इकट्ठा करना बोझा बढ़ाने का काम। और वो बोझा इसी को दुख देगा आगे। इसलिए अगर उस पुण्य को भी भोगना चाहते हो वास्तव में, तो आत्मस्वरूप को जानो। वो पुण्य वहां बढ़ करके फल दे। अगर किसी को पुण्य की भी लिप्सा है तो आत्मा को जानो, क्योंकि उससे ही वो पुण्य फल देने लायक बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। वो पुण्य पाप रूप हो जाए, खोटा फल देगा उसके बिना। देखते हैं ना अपन, वो आवश्यक हैं जो 4 आवश्यक होते हैं, वो लब्धि में भी आते हैं। करण लब्धि में आता है अधाकरण के 4 आवश्यक, अपूर्व करण के, अनिवृत्ति करण के। तो अपन देखते हैं मुनिराज के वो पुण्य प्रकृतियां बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। हम चाह करके भी नहीं बांध पाते, और उनके तो बढ़ती ही जाती। जो बंधी हुई है, इतनी सी बंधी वो इतनी हो गई। बताओ।
हमारे बंधती इतनी वो इतनी सी हो जाती है, पलट के पाप रूप हो जाती है। सातिशय पुण्य बंधेगा उससे, किससे? आत्मस्वरूप की महिमा पूर्वक जो बंधेगा। लेकिन इसमें सबसे खास चीज क्या है? अरे पुण्य की तो लिप्सा छोड़ ही दो, क्योंकि पहले कौन सा पुण्य नहीं बांधा, ये बताओ, कौन सा पुण्य नहीं बांधा? जब अपन पंच परावर्तन की चर्चा करते हैं, तो ऐसा कौन सा पुण्य बाकी रह गया बांधने का? हाँ, जो सम्यक दर्शन के साथ ही संभव है उसको छोड़ देना। नहीं तो अभी आप कहोगे तीर्थंकर प्रकृति कहाँ बांधी हम। वो विशिष्ट है, वो अलग है, उसकी बात छोड़ देना। बाकी कौन सा सहनन नहीं मिला आज तक? है? कौन सा सहनन नहीं मिला? क्या वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं मिला होगा पहले? क्या समचतुरस्र संस्थान नहीं मिला होगा? है? सारी चीजें मिल चुकी हैं। कौन सी प्रकृति नहीं भोगी इसने? तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ दो, बाकी कौन सी नहीं भोगी? कहाँ जन्म नहीं लिया? किस क्षेत्र में जन्म नहीं लिया? किस काल में जन्म नहीं लिया? तो पुण्य की तो बात ही छोड़ो, वो तो अपने आप जीवन में आता है। ऐसा नहीं कह रहा है कि पाप करो, ध्यान रखना, कोई विपरीत अर्थ में मत ले जाना इस। पाप करने की बात नहीं है। बात यह है कि ये तो सहज अपने जीवन में आएगा ही आएगा, कहाँ जाए। जब आत्मलीनता नहीं होगी तो ये आएगा ही आएगा साधक के जीवन। लेकिन मुख्यता इसकी नहीं होनी चाहिए। ये बीच में आएगा, 100% आएगा, नहीं आवे ऐसा भी नहीं, आएगा ही आएगा। आप आपके घर में मान लो ऊपर है आपका कमरा पहली मंजिल पर, तो आप आपके कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते? अरे सीढ़ियां तो छोड़नी है, क्यों चढ़े सीढ़ियों पर? सीधे ही कमरे में छलांग लगा ले नीचे से ऊपर, 10-11 फीट की। बोलो, ये कुछ नहीं होगा, दांत अलग टूटेंगे, हाथ पांव टूटेंगे। इसलिए ये सीढ़ियां सहज क्रम में आएंगी। बस ऐसे ही पुण्य को समझ लेना, सहज क्रम में आएगा। क्या? उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसकी मुख्यता नहीं कर, मुख्यता उसकी नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। तो रोचक हैं, रोचक प्रश्न ठीक है उत्तर ना? हैं। पुण्य तो पाप वहां भी आशय वही पुण्य पाप है। से संबंधित पुण्य पाप से क्या? संबंधित पुण्य पाप से संबंधित रोचक प्रश्न उत्तर हैं हाँ, जो। अच्छे प्रकरण है वो। मैंने तो पहले भी कहा था आप लोगों से, ज्ञान गोष्ठी पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर मिलेंगे। उनमें जिज्ञासाओं का समाधान अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए। सर, मेरा प्रश्न पहला तो ये है कि विचार और विकल्प में कोई अंतर है या नहीं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कभी कभार हमको कोई भाव आया और कोई नेगेटिव भाव था, उसके हम्म। आने के तुरंत बाद जब मैं उस भाव के बारे में ऐसा सोचता हूँ कि यार ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो ये मेरा पुरुषार्थ हम्म। है कि नहीं है? और उससे मुझे बंधन की, उस अगर ऐसा विचार आता है तो मुझे उस बंधन से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर ये भाव अगर एक बार रोकने के बाद अगर बार बार अगर क्लिक करता है, तो ये मेरे कौन से कर्म के उदय से आता है? तीन तीन प्रश्न है, जिसमें से पहला तो अलग है और बाकी के दोनों अलग है ना? पहले पहला वाला ले लेते हैं। पहला क्या पूछा था आपने? कि विचार और विकल्प, है ना? देखो, कहने को एक भी कह सकते हैं और अलग अलग भी कह सकते हैं। विचार को विकल्प भी कहा जा सकता है, क्योंकि विचार क्या है? ज्ञान के विकल्प ही तो है। जो विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, ज्ञान के विकल्प ही। अब विकल्प में क्या है? विकल्प शब्द को अपन दो तरफ से देख सकते हैं, एक ज्ञान के विकल्प और एक चारित्र के विकल्प। ज्ञान के विकल्प जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले अपन वो पुण्य और पाप वाला प्रश्न जान रहे थे, तो उस समय वो विकल्प चल रहे थे, है ना? अभी ये विचार विकल्प वाला प्रश्न अपन देख रहे हैं, तो ये विकल्प चल रहे। थोड़ी देर पहले अपन श्लोक पाठ कर रहे थे, उसके विकल्प थे। उसके बाद भजन देखा, उसके विकल्प थे। तो ये ज्ञान के विकल्प, मतलब ज्ञान में तरह तरह के जो गेय बदल रहे हैं, तरह तरह की चीजें जानने में आ रही हैं, ये कहलाते हैं ज्ञान के विकल्प। इनमें इतना नुकसान है नहीं, ठीक है ना? और चारित्र के विकल्प, वो राग द्वेष। चारित्र के विकल्प राग द्वेष को कहा जाता है। राग द्वेष को ही विकल्प भी, उनको भी विकल्प अपन कहते हैं। अरे फालतू विकल्प नहीं करना, माने राग द्वेष नहीं करना, यही आशय रहता है ना अपना उनका कहने से। तो विकल्प शब्द से ये दोनों चीजें अपन देखते हैं, ज्ञान के विकल्पों को भी और चारित्र के विकल्पों को। तो इस तरह से विचार विकल्प में अपन अंतर कर सकते हैं चाहे तो।
बाकी तो एक जैसा भी चलता है, क्योंकि दोनों को भाई वो विचार जो है वो ज्ञान के विचार है ना। और ज्ञान के जो विचार है उन्हीं को विकल्प भी कहा जाता है। तो उस तरह से एक भी है, और अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी देख सकते, तो प्रकरण के हिसाब से अर्थ निकलेगा उसका। ठीक है ना। अब दूसरा आपने पूछा था कि वो जो कोई विकल्प हुआ, ऐसे ही राग द्वेष आदि हुए, है ना, अब उसमें आपको विचार हुआ कि नहीं मुझको ये नहीं करना चाहिए, तो कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही था ना। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। देखो, मैं कोई गलती करता हूँ और मुझको ये महसूस होता है कि नहीं ये गलत काम हुआ है, तो अंदर ही अंदर एक वो चोट पड़ी रही है ना। देखो, एक वस्तु है, समझ लीजिए पत्थर है कोई, बहुत मजबूत पत्थर। अब जो उस पत्थर को तोड़ने वाला है वो उस पर लगातार चोट करता है, छीनी हथौड़ी से लगातार चोट करता है। मान लो उसने उस पर 10 बार चोट करी तब जाके वो पत्थर टूटा। तो मुझे ये बताओ कि वो, अच्छा और इसमें एक और बात लेते हैं अपन। पहले आदमी ने 9 बार चोट मारी, ठीक है ना, उसी जगह पर चोट मारी 9 बार, और फिर वो थक के बैठ गया। दूसरा उसने एक ही बार चोट मारी, अब वो क्या कहता, देख मैंने एक बार में तोड़ दी। मुझे बताओ वो पत्थर 10वीं चोट से ही टूटा है या वो क्रमशः पहली चोट से कमजोर होता गया। पहली चोट से कमजोर। पहली चोट से ही वो अंदर चोट पड़ती रही ना, पहली बार जो वार हुआ उससे अंदर चोट पड़ी ना। तो ये होता है वास्तव में, जब जब हमको अपने भावों के प्रति, विकल्पों के प्रति, या जो जो भी राग द्वेष के विकल्प हैं उनके प्रति एक ग्लानि का भाव आता है, तो अंदर ही अंदर हम उससे टूटते जाते हैं। विरक्ति एकदम से नहीं आती है, विरक्ति एक झटके से नहीं आती है कभी भी। मैंने तो खुद ने कई बार ऐसा महसूस किया है। अपन किसी वस्तु के बारे में बहुत लंबे समय तक विचार करते रहते हैं, अरे बेकार है बेकार है बेकार है ना, ये सब नहीं करना चाहिए अपने को, तो ये चीज छोड़ देनी चाहिए। मान लो किसी अभक्ष के संबंध में अपने को विचार उठता रहता है, अरे छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, चलता रहता है, नहीं छूटा लेकिन। और फिर कभी मान लो कोई बच्चा ही ऐसी बात कह दे, है ना, अब वो एकदम से वो उस टाइम पे क्लिक कर जाती है और उसी दिन छूट जाता है। तो वो उसी के आधार पे नहीं छूटा है, वो इतने बरसों से उस पर वो चोट पड़ती जा रही। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, हाँ। आया समझ। और रस्सी आती है ना, ये सुना होगा ना सबने, कहावत तो सुनी रखी हो। कुएं की जगत पे वो बार बार रस्सी जो आती जाती है, उस रस्सी से, कोमल रस्सी से वो पत्थर तक पे निशान पड़ जाता है। वो निशान एक बार में पड़ गया क्या? हाँ, बार एक बार। बार में तो नहीं। आप घर में ही बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, आपने पत्थर का कुछ भी करवाया होगा काम, या जो भी करवाया होगा, और शुरू में उसकी जो धार थी वो धार आज तो नहीं दिख रही। तो वो एकदम से गई क्या? कि एकदम से नहीं गई, वो धीरे 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 प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा नहीं समझना कि कोई विकल्प अपने को खराब आ गया और उसके बाद अपन विचार करें तो कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। 100% फर्क पड़ेगा, है ना, ये पक्का है, फर्क पड़ेगा। और फर्क पड़े इसीलिए बारंबार वो आलोचना पाठ वगैरह काहे के लिए है? वो इसीलिए तो है कि धीरे 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 इसका मन उधर से टूटता जाए, उधर से पक्का इधर पक्का होता जाए, उधर से कच्चा होता जाए। इसीलिए वो आलोचना पाठ वगैरह का जो एक क्रम है ना, वो कोई ऐसे ही नहीं है, वो कोई ऐसे थोथा क्रिया कांड नहीं है वो। लोग बाग सोचते हैं, क्या धरा है क्या धरा है। अरे भैया, तुम अगर बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक उनको पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, सामायिक पाठ, आलोचना पाठ, वैराग्य भावनाएं, 12 भावनाओं का चिंतन शाम को किया जाए, तो वो अंदर अंदर असर डालती है, ऐसा नहीं है कि नहीं डालती। हाँ, कोई रीडिंग की रीडिंग लगा ले, विचार कुछ नहीं करे, उसकी बात अलग, टेप रिकॉर्डर की तरह बजता ही रहे बरसों तक, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो विचारवान पुरुष है वो अगर करेगा, पुरुष स्त्री कोई भी विचारवान व्यक्ति है, वो अगर उसका अभ्यास करेगा तो निश्चित रूप से असर पड़ता है। ठीक है ना। यही था ना दूसरा, तो तीसरा क्या था? ये दूसरे में सर, दूसरे में ये था कि इसको मैं अपना पुरुषार्थ कहूं, जानूं या नहीं जानूं, यूं ये मेरा पुरुषार्थ है कि नहीं है, उस विकल्प अच्छा, को ये रोक। पुरुषार्थ है कि नहीं? देखो, विकल्पों की धारा मोड़ना, इसमें जीव का पुरुषार्थ तो है। विकल्पों की धारा मोड़ना, मैं उस वस्तु को जानते जानते उसको जानना छोड़कर आत्म स्वरूप को जानने का उपाय करूं, उस विकल्प को रोका, तो पुरुषार्थ है जीव का। आया समझ में? बुद्धि पूर्वक रोक रहा है ना, ये पुरुषार्थ कहलाता
ये इसका पुरुषार्थ है। ये तो तीसरा ही तो था ये प्रश्न, तीसरे ही तो होंगे। हाँ थर्ड हो गया बराबर। है ना, ये तीसरा ही था ना। और कुछ भी था क्या? किस कर्म के उदय में हो रहा है वो, ऐसा ऐसा भी कुछ भी किया था आपने, है हाँ ना। हाँ बिल्कुल। पुरुषार्थ कर्म के उदय में क्यों होगा? कर्म के उदय की धारा से विपरीत चलता है पुरुषार्थ। मुनिराज उस उपसर्ग को जानते हुए अपने विकल्पों की धारा को मोड़ के उनका वो डायरेक्शन घुमा देते हैं। अरे, मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेटकर, श्रुत ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेटकर, 144वीं गाथा की टीका में लिखा ना, तो वो क्या है समेटना? वो उधर के विकल्पों को छोड़ना, यही तो है ना, निर्विकल्प हो जाना, यही तो पुरुषार्थ है। इसमें कर्म के उदय में नहीं हुए वो। कर्म के उदय में वो वस्तुएं मिलती हैं। और ये जब विकार करे तो कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। ध्यान रखना, कर्म कराता नहीं है। ये अपन सीखेंगे, टोडरमल जी दिखाएंगे अपन। वो कर्म हुआ है तो इस जीव को वैसा भाव करना ही पड़ेगा, ये नियम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मानो तो जीव कभी भी मिथ्यात्व से रहित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीव मिथ्यात्व के चलते हुए, मिथ्यात्व का उदय चलते हुए तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय करता है। अगर कर्म के उदय के अनुसार ही जीव के भाव होने लग गए हमेशा, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। आया समझ में? उनसे इसके भावों की व्याप्ति नहीं है, भावों से कर्मों की व्याप्ति जरूर है। ऐसा लगा? ये जो संबंध है कर्मों का और जीव के भावों का, कर्मों की तरफ से मत लगाना, जीव के भावों की तरफ से। ऐसा है। ठीक है, मेरे ख्याल से तीनों प्रश्न आ गए इसके अंदर। हो गया, थैंक यू। चलिए पंडित आगे जी बढ़ते क्या होता हैं। है? जैन, जैन क्या होता है? देखो, अब बालक पूछ रहा है जैन क्या होता है। कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है ना। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा कहाँ पे है? कि वो जिनवाणी में है। जो जिनवाणी रोज पढ़ता है, रोज सुनता है, सीखता है और खुश होकर के, जिनवाणी सुन करके पढ़ करके जो बहुत जिसको अच्छा लगता है, तुमको अच्छा लगता है ना, जिनवाणी माता की जय बोलना, तो जिनवाणी माता को पढ़ना जिसको अच्छा लगता है वो जैन होता है। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानता है, समझता है, पढ़ता है, उसको जैन कहते हैं। और जो नहीं मानता वो जैन नहीं है ना। जैन कोई पैदा होने से नहीं होता। आया समझ लो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलिए। माइक बंद हो गया आपका। रत्नाकरण शावकाचार्य में हमने परिग्रह परिमाण व्रत जो सीखा ना, तो हम जो परिग्रह परिमाण करना ही चाहिए ऐसे लिखा है, नहीं किया तो उसका आश्रय तो हमें होता ही है, मतलब कर्म का। तो मुझे ये कहना है कि हमने ऐसा नियम लिया, समझे कि कार्यखंड के बाहर नहीं जाऊंगी, तो जो जा ही नहीं सकते तो ऐसा नियम ले सकते हैं क्या? देखो, परिग्रह परिमाण अलग चीज है। आप जो चीज उसमें कह रहे हो, यहाँ नहीं जाऊंगी वहां नहीं जाऊंगी, वो तो दिग्व्रत और देशव्रत में होता है। वो चीज बिल्कुल तो न्यारी ले है। नहीं सकते ऐसे ही? लेने को तो कुछ भी नियम ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में दिग्व्रत देशव्रत आदि जो है, ये प्रतिमा वाले नियम है। ये व्रत प्रतिमा में अच्छा, आते हैं, हाँ। है ना। ये सम्यक अच्छा, दृष्टि के काम का है। और ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते नियम, नियम लेकिन ले सकते हैं। जैसे अनंत सारा ने भी लिया था कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगी, मेरा तो नियम है, अब आप पिताजी इसको मत मारो अजगर को, है, क्योंकि इस जंगल से इसके बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसा नियम ले लिया था उसने। सम्यक दृष्टि नहीं थी नहीं, जब। जंगल की बात की नहीं करे, जो हम लोग जा ही नहीं सकते, अभी आर्यखंड का बाहर इस भाव में तो जा ही नहीं सकते, तो ले ही नहीं सकते ना ऐसा। वो अरे वो तो बात फालतू के नियम है, वो नियम फालतू के हैं। है ना, वही थोड़े बोल रही दिन हूँ। पहले, थोड़े दिन पहले ऐसा ऐसा किस्सा सुना था। कोई ऐसा नियम दिला रहा था, कैसे कि नियम लो, मैं किसी भी नारकी की हिंसा नहीं करूंगा। क्या? अब बोलो, तुम्हारे सामने नारकी कौन आ रहा है जिसकी तुम हिंसा करो? भाई नियम प्रैक्टिकल होता है, कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है कि कुछ भी जो संभव ही नहीं है।
अब कल से कोई पुरुष ये नियम लेवे कि मैं मेरे गर्भ में बच्चे को धारण नहीं करूंगा, ये कोई नियम हुआ क्या ये? ऐसा कैसा नियम है कि पुरुष ले नहीं सकता वो नियम? पुरुष क्या होता नहीं है कभी ऐसा। समझ में आ रही है बात? कल से कोई कहे मैं सर्वार सिद्धि के देवों से चर्चा नहीं करूंगा, मैं नियम लेता हूं। तुझसे कौन चर्चा करने आ रहा सर्वार सिद्धि वाला जो तू उनसे चर्चा नहीं करे? समझ में आ रही है बात? तो नियम प्रैक्टिकल जो अपने जीवन में है। देखो, परिग्रह परिमाण व्रत में एक बहुत अच्छी बात है कि स्वयं का जो है इतना है, उसे परिग्रह परिमाण पे मत लगाना। मैं कह रहा हूं नियम किस तरह से होगा, जो स्वयं का है उसमें सीमित करता जाए। ऐसा ही था ना परिग्रह परिमाण में। हाँ और जो अधिक है उससे निष्प्रह रहे। तो अधिक से तो निष्प्रह यूं ही रहेगी। वो तो खैर परिग्रह परिमाण था, तो वहां तो लौकिक वस्तुओं में और चीजों का भी वो ग्रहण हो सकता था, है ना। लेकिन जैसे ये बात है कि मैं वहां पे थई द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, या मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, या मैं नारकियों की हिंसा नहीं करूंगा, ये तुम्हारे जीवन में कहाँ घटित होगा? अच्छा, अब क्या करोगे? मान लो आपने नियम ले लिया कि मैं तो जम्बू द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, और मान लो कोई देव उठा करके ले गया आपको, तब? असंभव तो नहीं है। कुंदकुंदाचार्य भी तो गए थे ना विदेह क्षेत्र, देव ही तो लेकर के गए थे। तब क्या करोगे? उनको तो चलो मित्रता वशात ले गए थे, वो मना करते तो नहीं भी लेके जाते। अब अपने को तो कोई पूर्व भाव का भेरी व्यंतरी उठा करके ले जाए, क्या करोगे फिर? क्या करोगे उस नियम का? सही बात है ऐसा। है ना। तो वो मैंने कहा ना, पेज नंबर 238 39 जरूर पढ़िए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 239 पेज जरूर पढ़िए। 203 204 जरूर पढ़िए। उसके बिना नियम प्रतिज्ञा कैसे ली जाए, क्यों ली जाए, कितनी ली जाए, किसकी ली जाए, ये समझ में ही नहीं आए। अधिकांश लोग वो नियमों के पीछे इतने पड़े रहते हैं, लेकिन नियम के पहले हैं वो जो कारण नियम और कार्य नियम, नियम साहजी में दिखा है, उसको समझते नहीं। है समझ? आत्म स्वरूप को समझे नहीं। सम्यक दर्शन के बिना वास्तव में कोई प्रतिज्ञा होती नहीं। ये कायदे की बात, ये मतलब शास्त्रों में लिखी हुई बात। सम्यक दर्शन के बिना कोई प्रतिज्ञा कार्यकारी होती नहीं है, क्योंकि ऐसी तो कितनी प्रतिज्ञा कर करके छोड़ दी। अरे मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, ये पढ़ा ना अपन ने, भाव पाउड़ में भी पढ़ा। तो इसलिए, और मैं समझ गया आपका प्रश्न कहीं ना कहीं इस तरह की बात आई होगी, किसी ने ये बात रखी होगी, आप तो समझते हो इस। तो इसमें भाई जो प्रैक्टिकल अपने जीवन में संभव है, प्रायोगिक रूप से अपन कर सकते हैं, उनकी प्रतिज्ञा की जाती है। क्योंकि हमें भाई पहली बात है, नियम लेना क्यों है? नियम लेना क्यों है? कि अपनी पाप प्रवृत्ति घटाने के लिए नियम लेना, यही है ना कारण। पाप प्रवृत्ति घटाना, अथवा किसी को पुण्य का लोभ हो तो लेवे। ऐसे उठ पटांग नियम तो पुण्य के लोभ ही लेते हैं, और उसमें पुण्य बंधता नहीं है कुछ, क्योंकि मूर्खता से पुण्य का लेना देना नहीं। समझ में आई बात? मूर्खता से पुण्य नहीं बनता। तो जो हमारे जीवन में संभव है, जैसे आप ये नियम ले सकते हो कि मैं भारत को छोड़ करके नहीं जाऊं, क्योंकि वहां जाने की संभावना है। जहां की संभावना होगी वहीं के तो नियम लेंगे ना। जहां की संभावना ही नहीं है वहां नरक जाने नरक जाने की संभावना ही नहीं है अभी वर्तमान भाव में, तो नरकी से क्या झगड़ा करने जाऊंगा? सर्वार सिद्धि की संभावना ही नहीं है, तो उस देव से क्या चर्चा करने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? अमेरिका जाने की संभावना है तो अमेरिका जाने का निषेध कर सकता हूँ। भारत के बाहर जाने की संभावना है तो उसका निषेध, उस रूप नियम ले सकता हूँ। आया समझ में? तो वो बात बहुत गजब की है, परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर जो आई है वो बात बहुत काम की है। क्या? कि स्वयं का जो है उसमें सीमित करे, परिमित करे। तो ये जो नियम लिए जाते हैं, ये अपनी प्रवृत्ति को परिमित करने के लिए होते हैं। जो प्रवृत्ति हमारे जीवन में वर्तमान में संभव है, किसी भी दशा में संभव है, वो उनको सीमित करने के लिए वो नियम लिए जाते हैं, और वही नियम कार्य करते हैं। वो भी किस तरह से लिए जाते हैं, वो एक बार आप सब जरूर पढ़िए, है ना। क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न आते हैं, खूब आते हैं, और आप वो जब तक नहीं पढ़ाएंगे वो क्लियर नहीं होगा। 239 पेज जरूर पढ़िए, 239 मोक्षमा प्रकाशक का, है ना। वहां पे बहुत काम की बात है भाई। वहां तो बुरी से बुरी दशा का विचार करके नियम लिया जाता है। कि मान लो बेहोश ही हो गया तब, तो नियम उसी ढंग से लेता है, जहां तक मेरे शरीर का वश चलता है, जहां तक मेरा वश चलता है,
कोई दूसरा मुझे पकड़ के जबरदस्ती कुछ खिला देवे, वो नहीं है बात। आया समझ में? ऐसी सब सारी घटनाएं सोच करके नियम लिया जाता है। अभी कोरोना काल में बहुत लोगों का नियम थे, घबरा गए थे। कैसे घबरा गए? हमारे तो देव दर्शन का नियम है, देव दर्शन का नियम है, और सरकार ने तो मना कर दी, घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, घर के घर में ही बैठे रहो। अब क्या करें हम? पगला गए थे लोग बाग। देखा नहीं था ऐसे ऐसे दृश्य आए थे, हैं? धोती दुपट्टे में ही उनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, क्योंकि वो तोड़ करके, बाड़ाबंदी को तोड़ करके मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे और इकट्ठा हो रहे थे। शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी थी, उस चक्कर में अपने जैन बदनाम भी बहुत हुए। पहले अन्य मत वालों को बदनाम किया गया था, बाद में फिर जैनों ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तो वो सब चीजें सोच करके लिया जाता है नियम। अभी मैं कोई ऐसा नियम कर लूं और कल से फिर ऐसा लॉकडाउन लग जाए, फिर क्या होगा? तो इन चीजों को देखना चाहिए, बुरे से बुरी परिस्थिति सोच। अब कोई कह सकता है कि किसको मालूम था कोरोना आ जाएगा? अरे कोरोना का नहीं मालूम था, ये तो मालूम था ना ऐसी दशा हो सकती है, पाबंदी लग सकती है, जेल में डाला जा सकता है, घर पे बंद किया जा सकता है। ये सब चीजें सोच कर, उसमें बहुत है बारीकियां, उस पर चर्चा भी काफी विस्तार से हुई है पहले। तो वो सब विचार करके ही नियम आदि का प्रयोग करना चाहिए, वो लेना चाहिए उस तरह से, है ना? और उसमें पुण्य का लोभ ना हो, बल्कि अपनी पाप रूप प्रवृत्ति को घटाने के लिए, ताकि उधर के विकल्प छूटे और अपन आत्मा का थोड़ा विचार कर सके, चिंतन कर सके, इसलिए वो नियम लिए जाते हैं। स्वर्ग के और लोभ से, नरक के डर से मत लेना कभी, इसलिए लेना कि इन पापों के विकल्पों में उलझकर मुझे आत्म स्वरूप का विचार भी नहीं हो पाता। अब इनसे थोड़ा समय मिलेगा, इन पापों से थोड़ा हटूंगा, दिमाग थोड़ा सा फुर्सत में होगा, खाली रहेगा, तो मैं आत्म स्वरूप का चिंतन कर सकूंगा। इसलिए वो नियम आदि होते हैं। ठीक है। और ये मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, ये जो होते हैं हिंसात्मक, वो हम ये जिंदगी में कभी ऐसे उद्योग नहीं करेंगे तो ये नियम हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होगा ना। इसके लिए कोई सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो आप पहले ही कर सकते हो कि ऐसे हिंसक कार्य हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मधुमक्खियों का पालना या वो जो मुर्गा पालन वगैरह है, पालन क्या है? मारण है। जितने भी पालन नाम से चल रहे हैं ना, सब मारने के ही व्यापार। मत्स्य पालन में मछलियां पाली जाती है, मारी जाती है। मुर्गा पालन में पाले जाते हैं, मारे जाते हैं। ऐसे ही मधुमक्खी पालन में भी वो मारना ही है उनका। उनका एक तो घर बार बार आप उनको इतना कंफ्यूज कर देते हैं, नकली नकली छत्ते बना दिए उनके, वो उनका घर बसाते हैं उसमें, बाद में फिर खाली घर खाली करवा देते हैं जब शहद इकट्ठा हो जाता है। बहुत हिंसक कार्य, ये काम अपने चूहे मारने की दवाई, नहीं, वो तो नाम ही चूहे मारने की दवाई है, उसमें दवाई क्या की होती है ना। है ना? वो तो ठीक है, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए। जब स्वाध्याय करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्वाध्याय करते करते ना उपयोग कहीं और चला जाता है, क्योंकि जैसे हम्म, रीडिंग कर रही हूँ, पूरे ध्यान से पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर अचानक से उपयोग कहीं और चला जाता है, और फिर एकदम से उस थॉट में थोड़े मग्न हो जाते हैं। अच्छा, ये थॉट आए, फिर वापस से ध्यान नहीं नहीं तो स्वाध्याय कर रहे थे, या कोई प्रवचन हम्म, भी सुनते हैं ना, तो एक दो बार ऐसा हो रहा है कि अपने आप ही उपयोग वहां चला जा रहा है, और फिर हम्म। उसमें थोड़ा तन्मय हो जाती हूँ, सोच लेती हूँ अच्छा ये अच्छा, फिर वापस रिटर्न आती हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है ये तो आप बताओ, इसमें मैं क्या बताऊंगा क्यों हो रहा है? नहीं मतलब हो रहा है मेरी जो तरफ। गलत हो रहा है, वो उचित नहीं है। उपयोग को तो भाई, वो अपना उपयोग तो अपन जानते हैं ना क्यों हो रहा है। मूल कारण उसका यह है कि रुचि वैसी नहीं, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य है। जीव का जितना जो भी कार्य है वो रुचि के अनुसार चलता है। अरे सीधी सी बात है, आपको जिस चीज की ज्यादा रुचि होगी ना, अपने आप उपयोग उधर जाएगा ही जाएगा। आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो, 10 लोगों से बातचीत का मौका है, लेकिन किससे बात करो? जिससे रुचि होगी, जिससे बात करना पसंद होगा, उसी से बात करो। सीधी सी बात है। तो जो भी हम काम करते हैं, जैसे एक माँ है, अब वो माँ कुछ भी काम करती हो, लेकिन वो बच्चे के प्रति उसको प्रेम ज्यादा है, तो दिमाग में उसके वही चलता है। इधर भोजन बना रही है, कितनी बज गई? 12 बज गई। अच्छा, अब वो खाना बना रही, खाना बनाते बनाते विचार कर रहा है
बच्चे ने टिफिन खाया होगा कि नहीं खाया होगा, है? अभी स्कूल से आने का टाइम होने वाला है, आएगा अभी, है? बोलो, दिमाग कहाँ है? काम तो इधर चल रहा है, दिमाग उधर क्यों लगा है? कि रुचि उधर। तो रुचि पलटो, वो विकल्प भी अपने आप पलटे, है ना? उपाय वही है ना? बाकी तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो रुचि की वजह से, रुचि अभी वैसी नहीं है ना, इस वजह से। तो रुचि और एक बढ़ाने छोटा, का क्या उपाय? कि निरंतर तत्व विचार ही रुचि बढ़ाने का उपाय है। बारंबार वो रुचि बढ़ेगी, मतलब बारंबार उसका विचार चलेगा, चिंतन चलेगा, तो रुचि भी बढ़ेगी। दोनों पद्धति है, देखो। एक तरीका यह है कि जिधर की रुचि होती है उपयोग उधर उधर जाता है। दूसरा, टोडरमल जी का एक उदाहरण आएगा बहुत बढ़िया, वो काटा हुआ है, काटा हुआ उदाहरण, और पहले लिया, बहुत शानदार उदाहरण है वो। क्या? बताता हूँ, आप लोगों को मोक्षमा प्रकाशक में पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो अपन पढ़ेंगे जब मिलेगा। उसमें ऐसा कहा उन्होंने, जैसा जैसे कोई बच्चा वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता था, ठीक है ना? उपयोग पे घटित किया टोडरमल जी ने, आपने जो प्रश्न किया ना उस पे घटित किया कि वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता था। कैसे बच्चों के साथ? आवारा बच्चों के साथ, ठीक है? अब उसके पिता ने उसको मना किया कि तुम इनके साथ नहीं खेलोगे। तो वो बच्चा क्या करेगा? अगर समझदार होगा तो वो उन दूसरों से कह देगा कि भैया कल से मेरे घर पे मत आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, ठीक है ना? और अगर समझदार नहीं हुआ, चंचल हुआ, जिद्दी हुआ, तो उसका पिता अपने आप उन बच्चों से दूर करवा देगा, उसका स्कूल बदलवा देगा, उसको दूसरी जगह रखेगा, जो भी करे। ये होता है ना? ऐसे ही अपना उपयोग अन्य अन्य विषयों में भटकता था, तो अपन ने बुद्धिपूर्वक उस उपयोग को समझा कि नहीं नहीं, अपने को ही नहीं, अपने को तो इधर ध्यान लगा, तो उपयोग इधर लग गया, ठीक है? अब मान लो नहीं लगता हो तो ये, तो एक काम करो जो आज सुबह बनने पड़ा है, हिंसायतन निवृत्ति या परिणाम विशुद्धि है तदपि कार, तो उन वस्तुओं से दूर कर दो, हटाओ उनको। आया समझ में? ऐसा उदाहरण है, दो उदाहरण दिए उसी जगह पे, दोनों बहुत काम के हैं, लेकिन वो दोनों काट दिए टोडरमल जी, परंतु काम के हैं इसलिए वो लेंगे अपन। आया समझ? एक अमल का भी है, अमल खाता था, जैसे कोई पुरुष अमल अमल होता था पहले, कोई ऐसी नशीली चीज होती होगी, जर्दा वगैरह जो भी कुछ नशीली चीज होती थी, अमल, अमल खाता था, तो उसको वो उसके दुर्गुण समझा है, तो अपना धीरे धीरे सुधर गया, समझ गया। तो उपयोग वाले ही उदाहरण है वहां पर भी, ऐसा समझना। तो एक तरीका तो ये है कि अपन बुद्धिपूर्वक इधर लग, रुचि जिधर होती है उधर लग जाता है, अथवा बारंबार उससे परिचय कराओ तो अपने आप इधर की रुचि हो जाए। जैसे कई बार क्या होता है, कौन सा बच्चा हॉस्टल जाना चाहता? कौन सा बच्चा जाना चाहता? नहीं जाना चाहता। शुरू शुरू में नाटकबाजी करते ही हैं सभी, है ना? बच्चा हो बच्ची हो, जिसको भी बाहर रखा जाए, तो वो घर की सुविधा छूटती है, घर वालों से मोह भी रहता है, तो अपने आप ही वो नहीं जाना चाहता, नहीं रहना चाहता। लेकिन धीरे धीरे वहां रहते 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 उसको वहीं की रुचि ऐसी हो जाती है कि मुझे घर नहीं आना, मैं तो यहीं रहूं। ये क्या हुआ? एक तो स्वयं रुचि हो तो अपना आप उपयोग उधर लग जाए, अगर ऐसा नहीं है तो बारंबार उपयोग को पकड़ करके उधर लगाओ, रुचि अपने आप पैदा हो। ये रिवर्स इफेक्ट है। क्या? उपयोग को बारंबार उधर लगाओ, रुचि अपने आप पैदा हो जाएगी। होता है ना ऐसा? अरे, अब देखो उदाहरण थोड़ा सा अटपटा जरूर है, लेकिन समझना, आ जाएगा समझ। किसी का किसी से प्रेम प्रसंग हो, ठीक है? अब किसी का प्रेम प्रसंग हो, अब उसके माँ बाप सोचें कि क्या करें इसका, तो कि एक काम करो, शादी करा दो, दूसरी जगह शादी करा दो इसकी। कि लेकिन दूसरे से तो प्रेम ही नहीं है, कह रहे शादी हो जाएगी तो प्रेम प्रेम भी सब हो जाएगा। और होता है ना ये हो रहा होगा पहले का भी प्रेम प्रसंग, अब वो शादी हो गई तो अब तो बस वो पति पत्नी मगन हो गया आपस में। समझ में ही बात? तो उपयोग को पलट करके उधर लगाए, ये दोनों विधियां हैं। रुचि पलटो, और रुचि पलटने का तरीका क्या? कि निरंतर तत्व विचार चलेगा, निरंतर तत्व अभ्यास होगा, तो रुचि भी इधर की होगी। समझ में ही बात? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसा है ना? देखो समय ज्यादा हो रहा है, लेते हैं जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं। अभिषेक जी बोलिए। भाई साहब, ऐसा ऐसा लगता है कभी कभी, जैसे ये पुण्य की डेफिनेशन सुनते हैं तो साता को पुण्य मानते हैं, मतलब धन संपदा ऐसे को पुण्य मानते हैं। लेकिन ऐसा
जैसे मोक्ष मार्ग के प्रकाशक जी में भी एक लाइन आई थी कि सुख कहीं नहीं है, सुख मतलब दुख कम ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि पाप भी यहाँ पे पाप कम ज्यादा है, पुण्य मतलब पाप कहीं ज्यादा है कहीं कम है, उसको हम पुण्य मानते हैं। देखो, एक तो इसमें यूं समझना कि अपन बाहर में तो पुण्य है नहीं, वो तो पुण्य का उदय है ना। वो पुण्य का उदय है जिसको असल में पुण्य कह देते हैं। तो बाहरी वस्तुओं का संयोग मिलना वो पुण्य नहीं है, वो तो पुण्य का उदय है। उस समय वो भाव पुण्य के नहीं है। ध्यान रखना, पुण्य के भाव वहां पे हो ये जरूरी नहीं। जैसे अभी मान लो धन संपदा तो बहुत मिली हो किसी को और व्यसनी हो, तो वो व्यसनी है, उसके पुण्य है या नहीं है? पुण्य है या नहीं उसके? नहीं है। पुण्य बिल्कुल भी नहीं। पुण्य का उदय है, हम्म। उदय पुण्य का है, लेकिन भाव पुण्य रूप बिल्कुल भी नहीं है। समझ में? ऐसे ही पाप में भी लड़ा, तो पहले तो उसमें अपने को पुण्य और पाप ये दोनों समझने पड़ेंगे कि पुण्य का उदय अलग चीज है और पुण्य भाव होना अलग चीज है। पाप का संतोष उदय अलग चीज है, पाप भाव होना अलग चीज है। जीव संतोष ऐसे। हाँ, संतोष होना पुण्य होना है। कह सकते हैं संतोष होना पुण्य का उदय नहीं है, लेकिन वो पुण्य का भाव है, शुभ भाव। संतोष वृत्ति जो है कि संतोष धारण करना, वो शुभ भाव भी क्या कहें, मंद कषाय कहलाती है। मंद कषाय भी पुण्य बंध का कारण। देखो, पुण्य बंध दो तरीके से होता है, या तो मंद कषाय रूप परिणाम या शुभ भाव रूप परिणाम, है ना। शुभ और भाव और भाई मंद कषाय, इन दोनों के कारण पुण्य बंध होता है। तो संतोष भाव जो है वो पुण्य का उदय भले ना हो, लेकिन उसमें संतोष भाव धारण करके वो पुण्य भाव जरूर करता है, वहां पे पुण्य ही बनता है। इसमें भाई साहब बीच में एक बात और बोल रहा हूँ, इसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वास्तव में मोक्ष के मार्ग में लगना वो पुण्य का उदय है वास्तव में, तो मतलब। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा। पुण्य का उदय कैसे कहोगे उसको? बहुत से जीव तो पाप के उदय में मोक्ष मार्ग में लगता है। सातवें नरक का नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, पुण्य का उदय है क्या? पुण्य का उदय तो बिल्कुल भी नहीं। मुनिराज उस उपसर्ग के चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, पुण्य का उदय कहाँ है? मोक्ष मार्ग में लगना ये पुण्य का उदय नहीं है। हाँ, मोक्ष मार्ग की साधन भूत सामग्रियां मिलना, जैसे देव शास्त्र गुरु का योग मिल गया, जिनवाणी मिल गई, जिनवाणी सुनने और सुनाने वाले चर्चा करने वाले मिल गए, ये चीज मिलना, क्षयोपशम वैसा मिलना, उसको आप पुण्य के उदय में शामिल कर सकते, वहां जरूर पुण्य का उदय। एक इसमें भाई साहब एक चीज ये भी पूछना था, जैसे हमारे यहाँ बचपन से हम शिक्षा सदन में जाते थे पढ़ने, ठीक है, और वहां हम पढ़ते थे, लेकिन वहां उस समय शायद इतनी स्वाध्याय करने की रुचि नहीं थी। सडनली सडनली मतलब अचानक से ऐसा कुछ अपने आप ऐसा रुचि बढ़ गई मान लो, तो वो किस कारण से, मतलब वो कुछ उसमें पुण्य पाप का कुछ गणित नहीं लगेगा? नहीं, उसमें पुण्य पाप का ऐसा लगेगा बस कि उधर तो आपके चारित्र मोहनी का उदय बंद हुआ, उधर से मोह भी थोड़ा सा गला, दर्शन मोह भी गल रहा है। ध्यान रखना, अगर इधर की रुचि हुई है तो ये पक्का मानना दर्शन मोह गल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त नहीं हुआ, मिथ्यात्व का उदय नष्ट हो गया वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन गल रहा है ना, कमजोर पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, मोह के बंधन शिथिल पड़ रहे हैं। चारित्र मोह आपका कमजोर हुआ है, तो दूसरी तरफ का राग टूटा है, तीव्र राग टूटा है, और स्वाध्याय आदि की रुचि बढ़ी। ठीक है ना। लेकिन खास बात, इसमें कर्म का उदय कुछ नहीं कराता। रुचि, रुचि कर्म नहीं कराए, है ना। कर्म जो है वो रुचि नहीं कराएगा। रुचि आपकी हुई है, आप खुद अपने मन को उधर लगा रहे हो, ये आपका काम, ये पुरुषार्थ। इसको कर्म की तरफ से मत देखो। बाहर में अगर निमित्त निमित्तिक संबंध देखना तो अपन कहेंगे कि चारित्र मोहनी का उदय मंद है ना, दर्शन मोहनी का भी शिथिल हो रहा है धीरे धीरे, और इधर शुभ भाव चल रहे हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो शुभ भाव में चारित्र मोह का उदय कहा ही जाता है। प्लस इसमें पुण्य का उदय ऐसा कि जिनवाणी मिल गई, देव शास्त्र गुरु मिल गए, ठीक है ना। तो देवशास्त्र गुरु का मिलना ये जरूर पुण्य के उदय से हुआ, लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि होना, इसमें पुण्य का योगदान नहीं। पुण्य आपको मंदिर तक पहुंचा सकता है, लेकिन मंदिर में आप करोगे क्या ये तो आपके ऊपर है ना, वो काम तो हमारे ऊपर है।
ऐसा है। हाँ, उपयोग रूपी खूंटे को, उपयोग रूपी बछड़े को खूंटे से बांध दो तो वो आसपास ही, उसके आसपास ही रहे, सही बात है। ये तो उपयोग को उधर लगाने वाले का उदाहरण है, ठीक है ना। तो पुण्य पाप में तो ऐसा है, बाहरी वस्तुओं से पुण्य और पाप का आकलन नहीं किया जाता, पुण्य और पाप के उदय का जरूर किया जा सकता है। पुण्य के उदय से बाहरी सामग्री मिल गई, पुण्य के उदय में अपने को देव शास्त्र गुरु मिल गए, लेकिन अब उनमें रुचि होना नहीं होना ये तो हमारे हाथ की बात है, ऐसा, ठीक है ना। और कुछ था क्या इसमें? बस इतना ही था भाई साहब। हाँ हाँ, चलिए, समय भी हो गया है ना। और तो चलिए, समय हो ही गया है अपना, अब समाप्त करते हैं अपन। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य ऋषि के गीत गाओ। हाँ, एक सूचना है ना, ये कल से अपन समय चेंज करते हैं शाम का, कल से 7:15 बजे का समय रख लेते हैं, क्योंकि अब सूर्यास्त भी लेट होने लग गया है ना। मैं हम लोगों का ऐसा विचार रहता है कि सूर्यास्त से घंटे भर तक तो स्वाध्याय नहीं रहेगी, सूर्यास्त के घंटे भर बाद ही अपन प्रारंभ करें, ताकि किसी को सामायिक का भावना आदि का चिंतन करना हो तो समय उसके लिए रहना चाहिए। इसलिए अपन कल से 7:15 बजे से समय रहेगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी 7:15 में भी। चलिए, सहजानंद बोल एक बार। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनमानी माता की जय हो, जिनमानी माता की जय हो, जिनमानी माता की जय हो। जय जगन्नाथ।